हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। सपोज x इज द वेटिंग टाइम फॉर अ बस एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय। आपको ये पीडीएफ फंक्शन दिया है। ओके, पीडीएफ का मतलब याद है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये दिया है। वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3। अब यहाँ पे लिमिट दिया है 0 to 5, उसमें से 1 to 3 लेना है। ठीक है, सॉल्व करते देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि वेटिंग टाइम कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 3 तक। तो मैं लिखता हूँ 1 से 3 तक, उनके बीच में आएगा x, ये हमें निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन निकालते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा 1 और एंड कहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे लिखते हैं fx dx, ये याद होगा। सो 1 से 3 fx की जगह क्या आएगा 1/5 दिए है ना उन्होंने, 1/5 लिख दिया। बट ये 1/5 का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दो। 1/5 बाहर फेंक दिया, 1 से 3 यहाँ पे बचेगा क्या, x dx बचेगा। सो 1/5 को मैंने कॉपी किया, x का इंटीग्रेशन, सॉरी x नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। सो 1 से 3 तक। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट कर दो, 1/5 3 पुट करने के बाद ये 3, पहले 3 पुट करोगे अपर लिमिट, उसके बाद कंपलसरी माइनस। अब उसके बाद क्या करोगे, लोअर लिमिट 1 पुट करोगे, 1 पुट कर दिया। सो 1/5 इंटू ये क्या बच रहा है 2, फाइनली क्या आएगा 2/5। किसका आंसर आया, व्हेन x इज बिटवीन 1 to 3, इसके लिए। ओके, सेकेंड बोल रहे वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट, 4 मिनट से ज्यादा वेटिंग टाइम होना चाहिए। कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो उसके लिए 4 मिनट से ज्यादा, मोर देन 4 मिनट, तो लिमिट देखो इसकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक। मोर देन 4 मिनट मतलब 4 यहाँ पे आएगा, मोर देन मतलब हम इस तरफ जाएंगे। तो वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, 0 से 5 तक सॉल्व करो, इंटीग्रेशन को 0 से 5 तक सॉल्व करो। मोर देन 4 मिनट को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, और ये 0 से 5 fx, 0 नहीं 4 से, सॉरी, fx dx 4 से 5 तक। ठीक है, सो 4 to 5 ये कितना दिया है उन्होंने, 1/5 dx। ओके, 4 to 5, 1/5 का इंटीग्रेशन, 1/5 को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 dx, और 1/5 को एज इट इज लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन आता है x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 5 तक। पहले 5 पुट कर दो, 1/5, 5 पुट करने के बाद 5, पहले 5 पुट किया, उसके बाद लोअर लिमिट 4 पुट किया, माइनस लिख के 5 - 4 तो 1 आएगा, 1 × 5 1/5। सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 में क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू k 4 - x², और ये लिमिट दिया है -2 to +2। आपको बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना है वेयर x इज ग्रेटर देन 0, x से 0 से बड़ा होगा तब प्रोबेबिलिटी निकालना है। बट एक क्वेश्चन में, इस फंक्शन में गड़बड़ है। क्या है वो गड़बड़, k, मुझे k की वैल्यू नहीं पता है। तो मेरा पहला काम होगा कि k निकालना है। तो k निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन पीडीएफ है, सिंस इट इज पीडीएफ। ठीक है, उन्होंने दिया है वो पीडीएफ है, मैंने पूरा पार्ट नहीं लिखा है, सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा है। ठीक है, सिंस इट इज पीडीएफ, तो अगर ये पीडीएफ होगा तो पीडीएफ क्या कहता है, इंटीग्रेशन निकालो, लोअर लिमिट a to b fx, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, dx, सॉरी ये dx भी होगा। ओके, अब a to b के जगह कौन है, -2 to +2, -2 to +2, fx के जगह कौन है, ये k 4 - x² dx, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 1। ठीक है, इसमें से k को मैंने बाहर फेंक दिया। ओके, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालो, k बाहर गया, बचेगा कौन यहाँ पे 4, और 4 का इंटीग्रेशन क्या आता है 4x। यहाँ पे बचेगा कौन, x², x² का इंटीग्रेशन x³/3, और लिमिट -2 to +2, यहाँ पे 1। ये समझा होगा। मैंने क्या किया, k को बाहर फेंक दिया, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x² का x³/3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 12x - x³/3 -2 to +2 इज इक्वल टू 1। ओके, ये 3 को भी मैं बाहर फेंक देता हूँ, तो ये k/3 बनेगा, k/3। अब ये 2 पुट कर दे, नहीं डायरेक्ट नहीं पुट कर देता हूँ, आराम से करते, ये x³ है ना। ठीक है, -2 to +2 इज इक्वल टू ये 1। पहले मैं अपर लिमिट पुट करूँगा यहाँ पे, दोनों जगह पे। ओके, सो k/3
12 इंटू टू माइनस ये 2 का क्यूब, अपर लिमिट पुट करके हुआ। उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो 12 -2 पुट किया तो ये -2 माइनस -2 पुट किया तो -2 का क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है 1। k/3 तो एज इट इज लिख दो। 12 2 से कितना आता है 24, 2 का क्यूब कितना आता है 8, लिख दिया। ये एक ब्रैकेट में जाएगा। ये 12 2 से कितना आएगा 24, बट ये -24 बनेगा क्योंकि 12 इंटू -2 है, और ये -2 का क्यूब -8 आता है ना, यहाँ पे देखो ऐसे -8 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है ना, डायरेक्टली +8 लिख देता हूँ। ये समझ में आया होगा आपको, इज इक्वल टू ये 1। सो ये 16 एज इट इज, सॉरी k/3 एज इट इज 24 -8, ये 16 हो जाएगा, और ये -16 हो जाएगा, -16। ये समझ में आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो k/3 ये प्लस बन जाएगा ना, 16 + 16 इज इक्वल टू 1। 16 + 16 कितना होता है 32। सो k/3 इंटू ये 32 इज इक्वल टू 1। अब ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 32 इसको डिवाइड करेगा। सो k की वैल्यू मुझे मिल रही है 3/32। k तो मिल गया मुझे। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि k निकालो, मुझे इसके लिए k की ज़रूरत है, ठीक है। अब k मिल गया, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, उसके लिए मैं इसकी लिमिट देखूंगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ पे -2 से +2, ग्रेटर देन 0, 0 दोनों के बीच में आएगा ना यहाँ पे। ग्रेटर देन 0 मतलब आप इस तरफ जाओगे, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक जाना है, ठीक है, 0 से 2 तक। और ये fx की जगह कौन है k, 4 - x² dx। ये समझा, k तो मुझे पता है, k को बाहर भी खींच दो और k की जगह ये वैल्यू भी लिख दो। ये समझ में आया, k को मैं बाहर खींच रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/32, एक साथ काम बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ। 4 का इंटीग्रेशन 4x, x² का x³/3, ये अब भी किए, और ये लिमिट है 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट पुट करो, ये 3/2 एज इट इज। 2 अगर यहाँ पे पुट करोगे सो 4 2 जा 8 बन जाएगा। अगर 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 का क्यूब कितना आता है 8/3। ओके, अब सोचो 0 पुट कर दिया, ये 0 यहाँ पे पुट कर दिया तो 0 आएगा, ये भी यहाँ पे पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो सिंपल मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे 3/32 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 3 24, 24 - 8/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 24 - 8/3। अब ये 3 तो गया, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1/32, 24 में से 8 गया तो 16 आता है, और 16 1 = 16, 2 = 32, तो इसका आंसर बन गया 1/2। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये आप कर लोगे ना, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको लिमिट लिखना है -1 से 2 तक। यहाँ तक तो सेम होगा, कहाँ तक ये यहाँ पे ये लिमिट कहाँ पे गया 2, हाँ, -1 से +1, बाद में वैल्यू पुट करोगे, सेम ही है। ओके, मैं आपके लिए ये सॉल्व कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड सॉल्व करते हैं ये। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि x इज लेस देन -0.5, और यहाँ पे और बोल रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0.5। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो दिमाग में रखना, मैथ्स में और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब क्या होता है इनटू होता है। ओके, और मतलब प्लस, एंड मतलब इनटू। तो ये क्या कहना चाहते हैं मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। x इज लेस देन 0.5, ये खत्म हुआ, और की जगह प्लस x इज ग्रेटर देन 0.5, उनको ये चाहिए। सेपरेट बोलने से अच्छा उन्होंने एक साथ यहाँ पे बोल डाला था। ठीक है, हम लिखते हैं अब इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए इंटीग्रेशन निकालूंगा। मुझे डिसाइड करना है यहाँ से यहाँ तक कौन से लिमिट होंगे। वो बोल रहे हैं x इज लेस देन 0.5, पहले उस क्वेश्चन की लिमिट देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +2 तक। ओके, 0.5 -0.5 किस तरफ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, -0.5 लेस कर रहा है, x इज लेस देन -0.5 मतलब इस तरफ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, -2 से स्टार्ट होगा, -0.5 पे ख़त्म होगा। सो -2 से स्टार्ट, -0.5 पे ख़त्म। ओके, और यहाँ पे fx dx। सिमिलरली इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा। इसका लिमिट ये +0.5 है,
प्लस 0.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन प्लस 0.5, ग्रेटर मतलब ये साइड ना, ओके। तो ये और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक एंड हो रहा है। सो 0.5 से स्टार्ट हुआ, 2 तक एंड, और ये एफ एक्स डी एक्स, ये समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक इजी मतलब इजी कैलकुलेशन कर ले आप। 0.5 को पहले कन्वर्ट कर दो हाफ में, 1/2 मतलब 0.5, बाद में एफ एक्स की जगह लिख दो ये, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, इसके जगह हाफ लिख रहा हूँ, माइनस हाफ, और ये के 4 माइनस क्या है वो एक्स स्क्वायर लिख दिया, चलो डी एक्स, प्लस ये हाफ से 2 के 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इतना इजीली हुआ, चलो। उसके बाद के तो पता है आपको, 3/32 अब भी निकाला है, 3/32 को बाहर फेंक दो, दोनों तरफ बाहर फेंक दो। सो 3/32 बाहर फेंक दिया, और इसका इंटीग्रेशन निकालो, कितना आएगा, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ओके। उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से -12, प्लस यहाँ पे भी मैंने 3/2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, सेम फंक्शन है ना, सेम इंटीग्रेशन, ओके। और यहाँ पे लिमिट सिर्फ अलग है, हाफ से +2, समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3/32, 4 3 ज़ा 12x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ओके, वेयर 3 3 कैंसल, -12, और ये भी 3/32, 4 3 ज़ा 12, इसको ज़रा ऊपर लिख देता हूँ, 12x, और ये एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल, सिंपल। अब क्या करना है मुझे, ये 1/32 को कॉपी किया, अब मैं लिमिट पुट करूँगा और कुछ नहीं। मैं क्या करूँगा, ये -12 उठाऊंगा, दोनों जगह पुट करूँगा, देखो आराम से, ये 12 है, उसके बाजू में 12 -12 पुट कर दिया, माइनस एक्स का क्यूब मतलब -12 का क्यूब लिख दिया, ये पहला लिमिट पुट हुआ। उसके बाद कंपलसरी एक माइनस, अब मैं दूसरा लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, तो इसके वजह से मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, -2, 12 के बाजू में -2, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, मैंने सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 1/32, 2 पुट कर दो, 12 2 ज़ा, बाद में 2 का क्यूब, ये समझ में आ रहा है। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट देता हूँ, 12 एक्स के जगह कौन जाएगा, हाफ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी एक्स के जगह हाफ, तो हाफ का क्यूब, ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये गया, यहाँ पे सिंपल -6 बचता है, जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा है। ये -6 बचेगा, यहाँ पे देखो ये माइनस लिख रहा हो, और -1 का क्यूब -1 आता है, 2 का क्यूब 8, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे -1/8 आएगा, ओके। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे +1/8, माइनस, ये भी ध्यान देना, 12 2 ज़ा ये 24 बन जाएगा, -24, और ये +8 हो जाएगा। अब आप ढूंढो कि ये +8 क्यों बन रहा है, ये -2 का क्यूब, -8 माइनस माइनस प्लस, ख़त्म, ये हुआ। उसके बाद +1/32, 12 2 ज़ा 24, ये फटाफट लिख देता हूँ, 2 का क्यूब 8, माइनस ये कैंसिल हुआ, 6 बचेगा, 6 माइनस 1/8, ओके, ये 6 माइनस 1/8। अब 1/32 को मैं ओवरऑल कॉमन निकालता हूँ सब में से, ओके। अब ध्यान देना, मैंने पहले -6 लिख दिया, उसके बाद 1/8 लिख दिया, और इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस +24 हुआ, उसके बाद ये -8 हुआ, सॉरी ये -8 हुआ। अब ये तो गया बाहर, इसको कॉमन निकाला है, तो उसके बाद डायरेक्ट कौन आएगा, 24, और बाद में -8। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये -6 माइनस माइनस +1/8, ये समझ में आया। अब सेम कैटेगरी वाले एक साथ फटाफट ऐड करते जाओ, जैसे कि -6 के साथ -6 कैंसिल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, -12, 1/8 के साथ 1/8, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार में 8 लिख दो, और 1 + 1 कितना आएगा, 2। उसके बाद 24 24 48 आता है, -8 -16 हो जाएगा, खत्म ना, सब कवर हुआ। इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना, ये 16 और 12 मिलके क्या बना सकते हैं, 32 ना, 32
नहीं नहीं नहीं, 32 नहीं, 28 माइनस 28 प्लस 1/4 प्लस 48, ओके 28 करेक्ट है। 48 में से 28 माइनस कर दो, 48 में से 28 गया, कितना बचेगा? 1/32 तो पहले बाहर ही है, ओके 48 में से 28 गया तो 8 कैंसिल, 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा। सो 1/4 प्लस ये 20 बच रहा है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 इंटू 20 80 बन जाएगा, 80 में ये ऐड होने के बाद 81 और डिवाइड में ये 4। अब 1 इंटू 81 आया, 32 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128, ये आपका आंसर हुआ फाइनल, ठीक है। थोड़ा लंबा था कैलकुलेशन पार्ट, थोड़ा सा समझना, बाकी सब कंसेप्ट ईजी है। ये सिर्फ समझना कि और के जगह प्लस आता है, सिर्फ ये समझना है, और बाद में ये कैलकुलेशन अच्छे से करना, तो ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये आपको एक फंक्शन दिए x/8 वेयर लिमिट इज 0 to 4, ओके। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर CDF। अब यहाँ पे हमें CDF निकालना है, ये आपको PDF दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये निकालना है। तो CDF निकालने के लिए शायद आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि CDF आप किससे इंडिकेट करते हो? कैपिटल FX से, कैपिटल FX से इंडिकेट करते हो। वो बोल रहे हैं ना एक्सप्रेशन फॉर, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको निकालते कैसे है? a2x fx dx, ठीक है, वेयर a इज अ लोअर लिमिट, a इज अ लोअर लिमिट, मतलब ये 0, a इज अ लोअर लिमिट। अपर लिमिट से कुछ मतलब नहीं है होता है, यहाँ पे सिंपल x लिखोगे, ओके यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, सिंपल ये लोअर लिमिट 0 लिखना है। देखो कैसे बनेगा, ये 0 से x तक जाओगे, fx क्या दिया आपको? x/8 और ये dx, ठीक है। इसमें से 8 कांस्टेंट है ना, फेंक दो बाहर, चलो 1/8 को बाहर फेंक दिया तो 0 to x, यहाँ पे सिंपल बचेगा x और dx, ओके। अब आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या आता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्या आता है? x²/2, पता है ना, ये 1 एक पावर बढ़ गई और सेम पावर नीचे 2/2, 0 to ये x, ओके। अब ये 1/8 एज इट इज, मैं क्या करूंगा, अब मैं अपर लिमिट पुट करने वाला हूँ, पर अपर लिमिट तो सिंपल x ही है, तो x के जगह x जाएगा तो सिंपल x ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, x²/2। अब लोअर लिमिट पुट करने जा रहा हूँ तो माइनस लिखूंगा, पहले 0 पुट कर दो, 0/2 तो 0 ही आएगा, सिंपल। तो कैपिटल FX मतलब CDF मुझे क्या मिल रहा है? 1 इंटू x² एंड 8 इंटू 2 16, ये 0 नहीं है, 0 गायब हुआ, ओके। अब मुझे क्या निकालना है आगे? वो बोल रहे कि FX निकालो वेर x इज 0.5, ये तो सिंपल है, मतलब क्या बोल रहे हैं? कैपिटल FX निकालो, FX क्या मिला आपको? x²/16, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, मतलब x की जगह 0.5 पुट करना है, तो करो पुट, 0.5 पुट करने के बाद 0.5 का स्क्वायर अपॉन 16, 0.5 का स्क्वायर 0.25/16, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पर ये भी चलेगा, ओके। उसके बाद 1.7 भी निकालना है, मतलब x के जगह 1.7 यहाँ पे पुट करने के बाद 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16, 1.7 मतलब 17 एज्यूम करो, 17 का स्क्वायर 289 आता है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, और डिवाइड में 16। अब बाद में क्या करना है, ये तो इजी है, x² मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन ये 16, 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25/16, खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिए ये फंक्शन 3x²/8, लिमिट दिए 0 से 2 तक, डिटरमाइन CDF, पहले CDF निकालना है, बाद में ये क्या करना है वो देखते हैं। CDF के पीछे लगो, पहले CDF कैसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल FX से। कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट नीचे लिखना है, लोअर लिमिट इसका क्या है? 0, और ऊपर क्या लिखना है? x, बाद में ये FX dx, सिंपल, ओके। और 0 से x क्या है वो? 3x²/8 लिख दिया मैंने, 3/8 कांस्टेंट है ना, बाहर फेंक दो, 3/8 को मैंने बाहर फेंक दिया, 0 से x तक, और ये x² dx, ये समझ में आया होगा, ठीक है। x² का इंटीग्रेशन कितना आता है? x² का इंटीग्रेशन मेरे लिए तो x³/3 आता है, ओके, और 0 से x तक, पहले x पुट कर दो, बाद में 0 पुट कर दो, तो x पुट करने से इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो सिंपल x³/3 एज इट इज, 0 पुट करने के बाद 0, ओके, सिंपल 0। तो ये 3 3 तो कैंसिल हुआ ना, ओके, तो बचेगा क्या?
मेरे पास कैपिटल एफ एक्स आया, एक्स क्यूब अपॉन 8 आया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये निकालना है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए, कर सकते हो। एक्स इज लेस देन 1, फिर भी एक मैं कर देता हूँ, ये भी सॉल्व कर देता हूँ। एक्स इज लेस देन 1 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेस देन 1 मतलब लिमिट पता करो पहले, 0 से 2 तक है, ठीक है। 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। लेस देन मतलब ये कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट यहाँ से करोगे, एंड यहाँ पे करोगे, ठीक है। स्टार्ट 0 से करना है, चलो स्टार्ट 0 से किया, एंड 1 पे किया, और फंक्शन लिख दो 3x² अपॉन 8 dx, ठीक है। 3/8 मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट 3/8 अच्छे से लिख देता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन निकालो, x³ अपॉन 3, ओके। 0 से 1 ये कट हुआ, 1/8 एज इट इज, पहले 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1, बाद में 0 पुट करो, तो आंसर तो 1/8 ही आया। अच्छे से किया है, बराबर 1 पुट किया, बराबर 0 पुट किया, ठीक है। समझ में आया, एकदम ईजी था। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक छोटी सी खास बात है। क्या खास बात है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 आता है। क्यों 0 आता है बताता। पहले तो लिमिट लिखो, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, इतना ही है। वो बोल रहे हैं -2 से नीचे x जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इस लिमिट के बाहर जा रहा है ना, तो क्वेश्चन में वो क्लियर बोल रहे हैं कि 0 से 2 तक ये आ रहा है। अदरवाइज 0 मतलब x की अलग कोई भी वैल्यू ले लो, इसके बाहर मतलब -1, -2, -3, यहाँ पे 2, 3, 4 सॉरी 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो ये प्रोबेबिलिटी सीधा 0। ये समझ में आया, ओके। और ये इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो आराम से। x इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 तो 0 से 2 तक ही आएगा, सिंपल। और 1 से 2 तक सेम वे से सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले ये दो कंसेप्ट समझते हैं। वैसे तो हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी इसको समझा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस क्या होता है, बट वो फंक्शन कौन सा था, पीएमएफ वाला। अब ये पीडीएफ वाला फंक्शन है, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज मीन, इसको निकालना है तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा x इंटू एफ एक्स का। सिंपल एफ एक्स नहीं, या x भी ऐड है, तो x इंटू एफ एक्स और a टू b मतलब जो कुछ भी उन्होंने लिमिट दिया होगा वो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस का तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी देखा था पीएमएफ में, सेम फॉर्मूला है, e(x², e(x) द होल स्क्वायर। ये e(x) क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब समझो यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे पुट करोगे 5 का स्क्वायर और आंसर लिख दोगे 25। बट इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी फॉर्मूला है मेरे पास। ये फॉर्मूला है a टू b x² इंटू एफ एक्स डी एक्स। समझा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे x एफ एक्स है और यहाँ पे x² एफ एक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो x² से मल्टीप्लाई, x है तो x से मल्टीप्लाई, x² है तो x² से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हम क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं अभी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उन्होंने ये फंक्शन दिया है, उसमें एक गड़बड़ है, सी है, सी मतलब कांस्टेंट दिया है, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो वो पहले ही बोल रहे कि फाइंड सी निकालना है। अगर ये कांस्टेंट निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ये पीडीएफ है, यह पता होना चाहिए। दिया है उन्होंने पर मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस इट इज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। और a टू b के जगह लिखोगे 1 से 3 तक, 1 से 3, एफ एक्स की जगह लिखोगे c अपॉन एक्स डी एक्स, और ये 1 कांस्टेंट है, फेंक दो बाहर इसको। चलो कांस्टेंट को मैंने बाहर फेंक दिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको ये शायद पता होगा कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आता है log x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक 1, ठीक है। पहला मेरा काम है कि यहाँ पे 3 पुट करना है, चलो 3 पुट कर दिया, log 3। दूसरा काम है माइनस लिख दो, और तीसरा काम है कि यहाँ पे 1 पुट कर दो। ये क्यों किया पता है शायद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी चीज़ शायद पता होगी कि ये c लिख दिया मैंने, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या आती है, log 1 की वैल्यू 0 आती है, इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं पता है log 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज log 1 इज इक्वल टू 0, समझा। तो सिंपल यहाँ पे बचेगा क्या, log 3 इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3। चलो c की वैल्यू निकल गई, ये खत्म हुआ। अब मुझे देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है,
अब भी जो हमने फॉर्मूला देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू का वही यूज करना है। तो सेकंड काम है मेरा ई एक्स निकालना। ई एक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, ए टू बी एक्स इंटू एफ एक्स ना, एफ एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये देखा था। ठीक है, तो ए टू बी कहा कौन है, 1 2 3, एक्स के जगह तो एक्स ही रहेगा और एफ एक्स की जगह कौन है, सी अपॉन एक्स डी एक्स, समझा। एक्स तो एक्स को मैंने कॉपी कर दिया, एफ एक्स के जगह मैंने सी अपॉन एक्स लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल ये कट हुआ। अब बचेगा कौन, सी बचेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बाहर फेंक दिया उसको, 1 से 3। अब यहाँ पे बचेगा कौन, 1 बचेगा, सिंपल समझा, सी को बाहर फेंक दिया, यहाँ पे 1 आया। तो 1 का इंटीग्रेशन तो पता है ना आपको, एक्स आता है। सो 1 2 3, ये समझा यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, सी के जगह वैल्यू पुट करूँगा। सी को क्या कह रहा है कि मैं 1 अपॉन लॉग 3 को लिख दिया। बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट खेलो, 3 - 1, 1 अपॉन लॉग 3, 3 - 1 कितना आता है, 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 लिख देता ना, 3 - 1 2 आएगा, तो 2 × 1 2 आएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, वेरिएंस, ये निकालना है ना वेरिएंस। बट मुझे पता है कि इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये नहीं होगा तो मैं वेरिएंस नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट लिखो पहले, बाद में x² करो, उसके बाद fx और dx करो। ठीक है, और 1 2 3 x² लिख दिया, fx के जगह कौन आएगा, फिर से c अपॉन एक्स आएगा और dx। ये तो कैंसिल हुआ, बचेगा कौन, x और c बाहर जाएगा, c बाहर गया, और ये 1 2 3 x dx बचेगा। ठीक है, c के जगह वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लॉग 3 लिख दिया। चलो, अब x का इंटीग्रेशन, वैल्यू नहीं सॉरी, x की वैल्यू बोलने वाला था मैं, x² अपॉन 2 1 2 3, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2। ठीक है, पहले क्या करो, 3 पुट करो। चलो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9/2। अब बाद में 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1/2, ये समझ में आया होगा। सो 1 अपॉन लॉग 3 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 9 - 1 8 अपॉन 2 आएगा, ये कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, तो फाइनली 4 अपॉन लॉग 3 बन गया। ये कैलकुलेशन समझाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको आता है, सिंपल 4 अपॉन लॉग 3 मिल गया मुझे, वेरिएंस नहीं, मुझे ये मिल गया। तो अब मैं वो सब रफ करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूँ वेरिएंस निकालने के लिए। वेरिएंस क्या निकालना है हमें, वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, ये ना, चलो ये लिख दिया। अब ये ढूंढा है, हाँ ढूंढा है, 4 अपॉन लॉग 3 मिल गया। इसकी वैल्यू 2 अपॉन लॉग 3, 2 अपॉन लॉग 3 बट होल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4 अपॉन लॉग 3, और 2 का स्क्वायर कितना आता है, फिर से 4 अपॉन लॉग 3 द होल स्क्वायर। ये 2 नहीं आता है, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी, हाँ बराबर है, सॉरी करेक्ट है, मुझे लगा ये पुट कर दिया, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हो एज इट इज़, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पर ज़रूरत नहीं, इतना इनफ है। अब क्या बचा इसमें, कैपिटल एफ एक्स। तो शायद आपको पता है कैपिटल एफ एक्स क्या है, ये रफ करने जा रहा हूँ। कैपिटल एफ एक्स क्या है, कैपिटल एफ एक्स मतलब CDF ना, तो CDF निकालना है आपको। CDF इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, कैसे मिलता है, लोअर लिमिट से x एफ एक्स करके। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है मेरी, 1 2x, और एफ एक्स की जगह कौन आएगा, c अपॉन एक्स dx। ठीक है, c को बाहर फेंक दिया, चलो c को बाहर फेंक दिया, 1 से x तक 1 अपॉन एक्स dx। ओके, सी एज इट इज़, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आता है log x, और 1 से x तक एज इट इज़। c की वैल्यू 1 अपॉन कितनी आई थी, log 3 ना, 1 अपॉन log 3। और यहाँ पे मैं पहले log x के जगह x पुट करने वाला, तो एज इट इज़ रहेगा, और x के जगह 1 पुट करने वाला हो तो log 1 बन जाएगा। तो अब भी मैंने बताया कि log 1 की वैल्यू कितनी आती है, पता है ना, log 1 कितना है, याद आ रहा है, कितना आएगा, 0 आएगा, सिंपल। ओके, तो ये मुझे ऐसे मिल रहा है, log x अपॉन log 3, दिस इज माई कैपिटल एफ एक्स। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हुआ। तो कल से मैं एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो ये भी वीडियो देखना आप।